एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें आकिरा का सीन दिखाया जाता है जो कि एक ज़ॉम्बी गेम खेल रहा होता है और दूसरी ओर इधर केंचो खाना बनाना होता है। मतलब उसको काफी अच्छा खासा खाना बनाना आता है। ये लोग यहाँ पे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं और आकिरा केंचो के टैलेंट से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है और साथ ही साथ उससे थोड़ी बहुत जेलसी भी हो रही होती है। वो कहता है कि यार तुम खाना बनाने भी आता है, इसी वजह से तुम पॉपुलर हो, तुम्हें सब कुछ आता है कि नहीं। तो केंचो कहता है कि देखो यार तुम्हें एटलीस्ट खाना बनाना तो आना ही चाहिए, जब भी तुम्हें कोई लड़की नहीं मिल रही। तो ये सुनकर तो भाई आकिरा की वाट लग जाती है, उसको काफी गुस्सा आता है। वो कहता है यार तुमने मेरी दुखती रस पे हाथ रख दिया, अब देखना बेटा मैं जल्द से जल्द एक बंदी बनाऊंगा। तो केंचो कहता है और कब बनाओगे वो तुम? तो आकिरा कहता है आज ही बनाऊंगा, देखना तुम। तो भाई केंचो यहाँ पे नीचे देखता है और यहाँ पे भाई कुछ ज़ॉम्बी लड़कियां होती है जिनकी खुद की हालत खराब हो रखी होती है और केंचो कहता है कि भाई बेस्ट ऑफ लक, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे केंचो आकिरा की नोटबुक पढ़ रहा होता है, उसकी गोल लिस्ट देख रहा होता है। वो कहता है यार ये तो तकरीबन 100 भी नहीं है, लेकिन यार इसको देख के ऐसा लगता है कि मेरे को भी ऐसा कुछ करना चाहिए, तो मैं अपने भी गोल्स इस लिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे कि मेरे को एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। तो आकिरा कहता है अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम, वो मेरी लिस्ट है, अब मेरे को भी बनना पड़ेगा स्टैंड अप कॉमेडियन। तो केंचो कहता है अरे चिंता मत करो यार, जो भी गोल्स तुम पूरे करोगे मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा और मैं भी वही सारी सेम चीजें करूंगा। तो इससे सुन के भाई आकिरा को काफी अच्छा फील होता है और ये लोग कहते हैं ठीक है फिर चलो आज के लिए हम एक गोल रखते हैं, इस टीवी से मैं बोर हो चुका हूँ और मेरे को एक नया टीवी चाहिए। तो एक नया टीवी लेके आते हैं, एक बहुत बड़ा टीवी। तो ये लोग यहाँ पे भाई बाइक उठाते हैं और निकल जाते हैं एक स्टोर की ओर। जाते जाते आकिरा केंचो से पूछता है कि तुम स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों बनना चाहते हो? तो केंचो बताता है कि मैं बचपन से ही ऐसा चाहता था लेकिन कभी मेरे को मौका नहीं मिला। ये लोग जब यहाँ पे आगे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इधर तो भाई मतलब आतंक मच चुका होता है। इधर एक ज़ॉम्बी भी होता है जिसके हाथ में एक फ्लेम थ्रोअर टाइप होता है, ठीक है ना। और पीछे से तभी एक ट्रक आ रहा होता है गैस से भरा हुआ और भाई ये तो एक्सप्लोड कर जाएगा अगर ये इनकी तरफ आ गया तो। इनके पास कोई भी बचने का तरीका नहीं होता, ये सोचते कि भाई करे क्या। तभी आखिर को एक आइडिया आता है, वो भाई यहाँ पे बाइक को भगा के लेके जाता है और एक गाड़ी से ऊपर उछाल के भाई वो सीधा एम करता है बेसमेंट की ओर और बेसमेंट में ये सक्सेसफुली घुस जाते हैं और ये एक तरीके से मॉल की अंडरग्राउंड पार्किंग होती है। ओके, यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ इनके पीछे पड़ चुके होते हैं और ये भागते भागते एक शॉप के अंदर आ जाते हैं और ये लोग यही सोचते हैं कि भाई किसने सोचा था कि एक टीवी को खरीदने के चक्कर में इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे। जब ये लोग अंदर आ जाते हैं और इस शटर को बंद कर देते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पे 3 लड़कियां और एक आदमी होता है ऑलरेडी। ये लोग पूछते हैं कि क्या तुम्हें ज़ॉम्बी ने काटा है? तो ये लोग कहता है अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इनकी खुद की वाट लगी होती है, लेकिन एक अच्छी बात ये होती है कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर में होता है तो यहाँ पे इनके पास राशन की कमी नहीं होती, सारा खाने पीने का सामान इधर होता है ऑलरेडी, ठीक है ना। ये लोग इधर अल्कोहल भी लेके आते हैं और साथ में बैठते हैं खाने पीने के लिए। तो केंचो और आकिरा मन में यही कहते हैं कि यार क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो यही है, वाइन और डाइन, वो भी लड़कियों के साथ, क्या बात है, हमारा एक और गोल कंप्लीट होने वाला दोस्त। तो ये लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, सबके सब अपना नाम वाम बताते हैं, ठीक है ना। ये लड़के बताती है कि हम लैक्स से आ रहे थे और ये हमारी लास्ट फ्लाइट थी और जब हम जापान पहुंचे तो, लेकिन उसके बाद हम यहाँ पे फंस गए। तो ये लोग शॉक हो जाते हैं और कहते क्या इसका तो तुम कहीं, इतने में वो लड़की बोलती है कि हाँ हम फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं। तो भाई इनका तो एकदम मुंह खुला का खुला रह जाता है, इनकी वाट लग जाती है क्योंकि इनके लिस्ट में था कि भाई फ्लाइट अटेंडेंट के साथ इनको टाइम स्पेंड करना है, ठीक है ना। तो इनका गोल काइंड ऑफ पूरा होता है। ये तो काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन ये लड़कियां काफी ज्यादा डरी हुई होती है क्योंकि भाई बाहर ज़ॉम्बीज़ है, ठीक है ना। आखिर को तो समझ ही नहीं आता भाई कि वो करे क्या। तो यहाँ पे इनमें से एक बंदी से पूछते कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है युकारी? तो भाई युकारी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, इस सिचुएशन में तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तभी आखिर साइड में देखता है कि भाई केंचो तो लग गया होता है भाई एक बंदी के साथ, वो तो फ्लर्ट वगैरह करना शुरू कर चुका होता है और दोनों ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आकिरा भाई पागलों की तरह ड्रिंक करना शुरू कर देता है टकीला को और ये सबके सब भाई एक्साइटेड हो जाते हैं और पागलों की तरह ड्रिंक करने लग जाते हैं और एंजॉय करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भाई आकिरा की वाट लग चुकी होती है, भाई उसके तो होश उड़ चुके होते हैं। तो यहाँ पे वॉशरूम में आता है भाई उल्टी उल्टी करने के लिए और केंचो तो भाई माकी के साथ जा चुका होता है। तभी यहाँ पे पीछे से युकारी आती है और वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। दूसरी बार हमें दिखाया जाता है कि वो जो आदमी इन लोगों के साथ था उसको पैर पे ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और भाई थोड़ी देर बाद शायद वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। उसके साथ जो यहाँ पे ये लड़की होती है वो तो तंग आ चुकी होती है, कहती है क्या बकवास चल रही है यार, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है सच में, ऐसा बेकार काम करना पड़ता है कि मेरी कमर टूट जाती है सच में। और भाई ये बंदा यहाँ पे ज़ॉम्बी पूरा बन चुका होता है, वो यहाँ पे इस लड़की के पैर पकड़ता है और ये बंदी कहते है ठरकी क्या कर रहे हो तुम। लेकिन वो जब यहाँ पे देखती है कि भाई वो ज़ॉम्बी बन चुका होता है तो वो कुछ नहीं कर पाती है और वो बंदा उसे खा जाता है और वो बहुत तेज चिल्लाती है। यहाँ पे केंचो और माकी भाई रोमांस कर रहे होता है अपना और केंचो को चीख सुनाई देती है और वो उठता है, वो कहता है भाई ये क्या चल रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। दूसरी ओर आकिरा युकारी से पूछते हैं कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? तो युकारी कहती है कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी क्योंकि तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दो तो हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, हमारा कांटेक्ट टूट चुका है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो जिंदा होगा और हम एक दूसरे से जरूर मिलेंगे। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे रीका जो होती है वो ज़ॉम्बी बन चुकी होती है क्योंकि उस आदमी ने रीका को काट लिया था। केंचो और माकी इधर आते हैं उससे मिलने के लिए, उससे पूछते हैं कि भाई ये आवाज किस चीज की थी, लेकिन ये लोग समझ जाते हैं इसे देख के भाई ये तो ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो यहाँ पे आगे बढ़ती है
केंचो के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन जैसे केंचो डॉज करता है तो भाई रिका इधर माकी के ऊपर अटैक कर देती है और भाई उसको भी खा जाती है सच में। वो जब यहाँ पे केंचो के और अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो भाई केंचो तो इधर साइड में से एक सूटकेस उठाता है और भाई उसके मुंह पे देके मारता है, उसके होश उड़ा देता है वो। साथ ही साथ उससे माफी भी मांगता है। दूसरी ओर अकीरा इधर युकारी के साथ सीढ़ियों पे बैठा होता है और उससे बात कर रहा होता है। उसे बता देता है वो अपनी कंपनी के बारे में कि उसकी कितनी वाट लगी थी। तो युकारी ये कहती है कि मुझे भी 3 साल हो गए अपनी जॉब में और मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा फील होता होगा। मेरी जॉब सच में काफी ज्यादा थका देने वाली है, लेकिन फिर भी मैंने जॉब नहीं छोड़ी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैसेंजर्स की जिंदगी हमारे ऊपर निर्भर करती है। वो यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स बताती है कि एक फ्लाइट अटेंडेंट को कैसे कैसे बिहेवियर झेलना पड़ता है, लोग कितनी बुरी तरह से पेश आते हैं इन लोगों से, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन दी एंड वो उसकी ड्रीम जॉब है और उसने उसके लिए काफी ज्यादा मेहनत भी की है। तो आखिर मन में ये सोचता है कि यार उसको उस जॉब की जरूरत थी, लेकिन क्या वो उसकी ड्रीम जॉब थी? वो किसी भी तरीके से एक अच्छी कंपनी नहीं थी, एकदम बेकार सिचुएशन थी उस कंपनी में। और ऐसा लगता है कि वो उसका खुद का ड्रीम नहीं था, उसने बस दूसरों को देख के उस कंपनी को ज्वाइन किया था, जैसे बाकी लोग एक कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। वो उसका ड्रीम नहीं था, उसे अभी भी अपना ड्रीम ढूंढना है। तो वो यहाँ पे युकारी से यही कहता है कि चिंता मत करो, ऐसे पियक्कड़ बूढ़े लोगों की बातों पे ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें सच में पसंद है अपनी जॉब तो तुम ये करती रहो, तुम्हें इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे पीछे से वो आदमी आ जाता है और वो इधर आके युकारी को भी काट लेता है, उसके ऊपर अटैक कर देता है। इधर आकिरा उस आदमी को भाई मुक्का मार के नीचे गिरा देता है और युकारी उठ के खड़ी होती है। वो बताती है कि मेरे को अपनी पहली फ्लाइट याद है, मेरे को तो सच में काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी और मैं बीमार भी हो गई थी। उस समय एक फ्लाइट अटेंडेंट ने मेरे पीठ पे मेरे को ऐसे थपथपाया था, सहलाया था, जिससे कि मेरे को अच्छा फील हो, जिससे मैं काफी खुश हुई थी और मैंने यही तभी सोचा था कि मैं बड़े होके एक फ्लाइट अटेंडेंट बनूंगी। यही मेरा सपना था और मुझे अपना काम बहुत ज्यादा पसंद है। तभी ये पीछे से आदमी आ जाता है और फिर से युकारी के ऊपर अटैक कर देता है। आखिर इधर से भाग निकलता है और भाई माँ की भी इधर ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। केंचो इधर भाई एक टीवी का जुगाड़ निकाल रहा होता है और वो कहता है कि हे अकेला देखो, मेरे को एक बहुत बड़ा 8K टेलीविजन मिल चुका है, तो चलो चलते हैं यहाँ से, यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है। तो अकेला रो रहा होता है भले, लेकिन फिर वो इसको देख के भाई काफी खुश हो जाता है। कहता है यार तुम कमाल के हो सच में। ये लोग भाई बाइक पे बैठते हैं, टीवी को लेकर निकल लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। घर पे आके यहाँ पे अकेला फिर से भाई ज़ॉम्बी गेम खेलने लग जाता है इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर। और दूसरी ओर केंचो भाई काफी कमाल का खाना बना रहा होता है। केंचो यही कहता है कि भाई जब माँ की ज़ॉम्बी बन गई और मेरे ऊपर अटैक करने लग गई ना, तो मेरा तो हो गया भाई फ्लाइट अटेंडेंट से, अब मेरे को कोई मतलब नहीं इन लोगों से। आखिर याद करता है कि कैसे युकारी ने उसे अपने ड्रीम के बारे में बताया था, साथ ही साथ केंचो ने भी बताया था कि उसे बड़े होके एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है और वही उसका ड्रीम है। तो आखिर ये सोचता है कि उसको भी अपने ड्रीम का पता लगाना होगा। इसी वजह से वो यहाँ पे अपनी बकेट लिस्ट में एक और गोल ऐड कर देता है, जो कि होता है ये पता लगाना कि उसका चाइल्डहुड ड्रीम क्या था, उसे बड़े होके क्या बनना था। तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।